बहू तो बहू ही होती है, बहू बेटी थोड़ी बन जाएगी। मजाला छाया बहू जो मेरी एक बात भी सुनती हो। घर का काम करवाने के लिए पूरे दिन इसके पीछे मुझे लगा रहना पड़ता है, तब जाके घर का काम करती है। ये सोनी में से इतनी बदबू क्यों आ रही है? छी, इसने तो पॉटी की हुई है। नहीं नहीं, मैं इसे ऐसे गोदी में नहीं ले सकती। बहू आएगी, अब इसे साफ करेगी पहले। बहू पता नहीं कब तक आएगी, सुबह की गई हुई है। और ये सोनी रोए जा रही है, चुप क्यों नहीं हो रही है ये? इसके मुंह में दूध की बोतल लगा देती हूँ, या फिर बहू को फोन करके बुला लो। माँ जी, सोनी ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? इसे तभी से गोद में लेके घूम रही हूँ बहू मैं। अब मैं थक गई हूँ, अब तू ही संभाल इसे। मैं तो जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगी। पर सोनी में से इतनी स्मेल क्यों आ रही है? लगता है सोनी ने पॉटी कर ली है। माँ जी, लगता है सोनी ने बहुत तेल की पॉटी की हुई है। माँ जी, इतनी देर से उसकी पॉटी धोई क्यों नहीं आपने? इसे तो इन्फेक्शन हो जाता। देख बहू, ये पॉटी फॉटी धोना मेरा काम नहीं है। आप तो कह रही थी आप इसे गोद में लेके घूम रही थी, तो आपको पता नहीं चला इसने पॉटी की हुई है? हाँ हाँ, नहीं पता चला। अब इतनी देर से मैं इसे संभाल रही हूँ, ये क्या कम बात है? और तुझे जल्दी आ जाना चाहिए था। तू माँ है, तुझे इतना तो पता होना ही चाहिए कि तेरा बच्चा कब पॉटी करता है और कब शुशु करता है। सोनी बेटा, पहले तेरी पॉटी धो देती हूँ। आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? क्या सोनी आपकी कुछ नहीं लगती? आप मुझे पसंद नहीं करती, वहाँ तक तो ठीक है माँ जी, पर सोनी तो आपकी पोती है। आपने तो मेरी सोनी को कभी नहलाया तक नहीं माँ जी। मेरी भाभी के जब बच्चा हुआ था तो मेरी माँ पूरी जिम्मेदारी निभाती थी बच्चे के साथ, उसको नहलाती थी, तेल मालिश करती थी। पर आपने तो सोनी के साथ कभी नहीं किया ऐसे। मैं जानती हूँ माँ जी, जब बड़ी ननद के बच्चा हुआ था तब आपने उस बच्चे की सारी शोशु पॉटी सब साफ की थी, पर मेरी सोनी के साथ ऐसा क्यों? आप तो बड़ी दीदी के बच्चे को अपने हाथों से नहलाती भी थी माँ, पर सोनी को तो आपने ना कभी नहलाया ना कभी तेल मालिश की। जी मम्मी, कहिए, कैसी हैं आप? जी मम्मी, आप अभी हॉस्पिटल आई हुई हैं? चलो देख लेती हूँ। ठीक है मम्मी, आधे घंटे के लिए तो आ जाऊंगी। मम्मी अपना शुगर टेस्ट कराने के लिए आई हुई है। चलो मम्मी के पास चली जाती हूँ। सोनी को माँ जी के पास ही छोड़ जाऊंगी। अब तो सोनी ने सुसु पॉटी भी कर ली है, सोई रही है वैसे भी अभी। माँ जी संभाल लेंगी सोनी को। चलो माँ जी को बता के चली जाती हूँ, आधे घंटे सोनी को देख लेंगी। माँ जी, सोनी का आधे घंटे तक ध्यान रखिए जरा, सो रही है अभी वो, वैसे परेशान करेगी नहीं। तू कहाँ जा रही है बहू? वो मेरी मम्मी है बराबर के हॉस्पिटल में आई हुई है अपना चेकअप कराने के लिए, तो मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। तो तू क्यों जा रही है? तेरे भैया भाभी तेरी मम्मी के साथ नहीं आए? नहीं माँ जी, घर में कोई था नहीं ना, इसलिए मम्मी को अकेले आना पड़ा। भैया शहर से बाहर गए हुए हैं और भाभी अपने मायके गई हुई है। अब तेरी मम्मी कोई दूध पीती बच्ची है जो तू उन्हें दिखाने जा रही है? वो खुद दिखा के चली जाएंगी। अब उन्हें हॉस्पिटल से तो कोई किडनैप कर नहीं रहा, या तेरी मम्मी हॉस्पिटल में कहीं खो जाएंगी। अब तेरी मम्मी को ये पता होना चाहिए कि तेरे पास छोटा बच्चा है। तुझे अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखना है या अपनी मम्मी का? अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चलिए अपनी मम्मी को दिखाने, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। पर माँ जी, अब तो जाना पड़ेगा, मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया है, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। तो फिर ऐसा है बहू, अपने बच्चे को अपने साथ लेके जा। पता नहीं कब सुसु पॉटी करते तेरा बच्चा, मेरे से नहीं संभलते ये बच्चे। पर माँ जी, सोनी अभी बहुत छोटी है, हॉस्पिटल में कैसे लेके जाऊँ उसे? कहीं बीमार होगी तो? माँ जी वैसे भी आधे घंटे की बात है ना, बस आधे घंटे रख लीजिए, मैं अभी आ जाऊंगी। अरे कैसी औरत है तू, एक बार की बात समझ में नहीं आती है? अपने नन्हे से बच्चे को छोड़ के तू अब हॉस्पिटल अपनी माँ को दिखाने जाएगी? माँ जी, जब मैं खुशबू दीदी के यहाँ गई थी पूरे दिन के लिए, तब भी तो आपने सोनी को रखा था, तब वो छोटी बच्ची नहीं थी। अच्छा, तो तू मुझे ताने मार रही है? गलती हो गई जो मैंने तुझे खुशबू के घर भेज दिया, आइंदा से नहीं भेजूंगी। और मैं अपनी खुशबू को भी समझा दूंगी कि तेरे से किसी काम के लिए ना बोले वो, क्योंकि तू तो बड़े ताने मारती है। ताने मारने में तो तू नंबर 1 है। माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है जो आप इतना नाराज हो रही हैं। आपको सोनी को नहीं रखना है तो कोई बात नहीं है माँ जी, मैं सोनी को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। ये देखो कितनी जबान खुल गई है इसकी, अब तो मुझे उल्टे जवाब देने लगी है ये। अब ये इस घर में अपनी चलाने लगी है, और मैं भी इसकी सास हूँ, इसकी चलने नहीं दूंगी। मेरे मना करने के बाद भी बच्चे को लेके अपनी माँ के पास चली गई। आने दो शाम को अमर को, अमर से शिकायत करूंगी इसकी अब। सॉरी सोनी बेटा, मुझे पता तुझे भूख लग रही है, मैं थोड़ा किचन में काम खत्म कर रही थी। चल आजा, अब तुझे दूध पिला देती हूँ। दीदी को, जीजा जी को, बाकी घर वालों को सबको नाश्ता करा दिया मैंने। दोपहर को कुछ हल्का खाना ही बना लूंगी। जब तक दीदी की किचन सेट नहीं होगी तब तक दीदी मुझे लगता है खाना यहीं खाया करेंगी। हम 2-4 दिन में उनकी किचन सेट हो ही जाएगी। एक जगह से दूसरी जगह घर जब शिफ्ट करते हैं तो बहुत तकलीफ हो जाती है। ये तो अच्छा दीदी ने हमारे घर के पास ही अपना घर लिया है, नहीं तो दीदी अकेले कहाँ कर पाती इतना काम।
वो तो मैं दीदी की इतनी मदद करा देती हूँ, पर सुबह से काम कर करके मैं भी थक गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। भाभी जी, दीदी कहिए। भाभी ये कपड़े धो देना, इस बैग में सारे कपड़े भर लाई हूँ मैं धोने वाले। और हाँ भाभी, देख लेना जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं ना, वो हाथ से ही धोना। मैं काम कर करके बहुत थक गई हूँ, मैं बाहर मम्मी के पास बैठ लेती हूँ। और हाँ भाभी, सारे कपड़े धो के और प्रेस करके दे देना मुझे, मैं कल ले जाऊंगी सारे कपड़े। अब आप तो अपने बच्चे में ही लगी रहती हो, आपके पास तो समय नहीं है मम्मी के पास बैठने का। मैं ही बैठ लेती हूँ मम्मी के पास थोड़ी देर। दीदी ये सारे कपड़े खुद भी तो धो सकती थी, वॉशिंग मशीन के बिना भी तो कपड़े धुलते हैं। अब मैं भी कितना काम करूं, अभी तो इनको नाश्ता खिलाया था, अब ये दोबारा आ गई बैग लेके। अब मुझे इतने सारे कपड़े धोने पड़ेंगे। दीदी जब से आई है ना, मैं अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ बिल्कुल। बेचारी मेरी सोनी अकेली पड़ी रहती है पूरे दिन, अब तो बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा मुझे। पहले ये सारे कपड़े धोने पड़ेंगे, उसके बाद प्रेस करने पड़ेंगे। मेरे पास तो इसी घर के काम इतने हो जाते हैं, अब दीदी के घर का काम भी मुझे करना पड़ता है। ये दीदी तो बहुत आलसी है, ये कोई काम नहीं करती है। बस भगवान की दया से बस थोड़े कपड़े बचे हैं, उन्हें मैं कल धोऊंगी। अभी मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कपड़े धोने की। और मैं खाना भी बनाया ही हूँ, मम्मी पापा जब मांगेंगे तब दे दूंगी। पहले 10 मिनट आराम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना लगा के दे दूंगी। मुझे तो लग रहा था भाभी किचन में मिलेंगी मुझे, पर ये तो महारानी की तरह यहाँ सो रही है। भाभी भाभी जी, क्या हुआ दीदी? भाभी आज खाना नहीं बनाना है? कुछ इरादा है खाना बनाने का या नहीं? रवि बस आने वाले हैं खाना खाने के लिए, और आपने अभी तक तो बनाया भी नहीं है। क्या मतलब दीदी? जीजा जी लंच करने यहीं आ रहे हैं? हाँ हाँ, और क्या, और कहाँ जाएंगे लंच करने? जब तक मेरी किचन सेट नहीं हो जाती खाना यहीं बनाओगी आप। और अगर आप खाना नहीं बना सकती हो तो बता दो। पर दीदी मैंने तो पुलाव बना दिया है। पर भाभी मैं पुलाव नहीं खाऊंगी और ना ही रवि खाएंगे, आप हमारे लिए कुछ और बना दो भाभी। कुछ अच्छी और ढंग की सब्जी बना लेना भाभी। अब आपको मेरी पसंद और नापसंद तो पता ही है भाभी। जाइए भाभी, अब जल्दी खाना बना लीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हे भगवान, अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा फिर से। अब दीदी जीजाजी के लिए मुझे अलग से खाना बनाना पड़ेगा। ये मम्मी भी ना दीदी को कुछ नहीं बोलती है, बहुत सिर चढ़ाया हुआ है दीदी को। पर ये मम्मी जी मुझे तो बार बार सुना देती है हर बात के लिए। अपनी बेटी को नहीं बोला जाता है ना कुछ, कि वो भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करे। किचन से मैं 2-3 घंटे से पहले तो होंगी नहीं, मेरी सोनी बेचारी अकेली पड़ी रहेगी। पता नहीं दीदी के घर का काम कब खत्म होगा। अब मैं इतना सारा काम कैसे संभालूं? अपना घर भी संभालूं, दीदी का घर भी संभालूं, और अब अपने बच्चे को भी संभालूं। मैं संभाल नहीं पाती हूँ। अब तो मुझे दिन में भी आराम नहीं मिलता है, और रात को सोनी नहीं सोने देती है। कितनी बार उठ जाती है, रोने लगती है। अब मेरे शरीर में काफी थकान सी रहती है, इतना काम हो नहीं पाता है मेरे से। मुझे हर समय नींद सी क्यों आती रहती है? और दीदी तो अपने घर में चाय भी नहीं पीती है, चाय भी यहीं आके पीती है, और वो भी मैं बनाऊं। ये बात तो मम्मी जी को और दीदी को समझानी चाहिए, पर मम्मी जी भी कुछ नहीं बोलती हैं दीदी को। वैसे तो शाम की चाय का समय हो रहा है, पर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ही लेती हूँ। भाभी आपने अभी तक चाय नहीं बनाई? जल्दी जल्दी चाय ले आओ भाभी बना के, माँ बहुत देर से चाय का वेट कर रही है। मैं आराम नहीं कर सकती, पहले चाय बना के दे आती हूँ। खुशबू बेटा, कितना ध्यान रखती है तू मेरी चाय पानी का। बहू को चाय के लिए बोला ही बेटा या नहीं? तेरे सहारे मेरा मन भी लग जाता है, तू मेरे से बात जो कर लेती है। बहू के पास तो इतना भी समय नहीं होता कि मेरे पास 2 मिनट बैठ जाए। माँ मैं चाय के लिए तो बोला ही भाभी को, पता नहीं चाय क्यों नहीं लाई अभी तक वो। तू जरा बहू के कमरे में देख क्या, ये सोता नहीं थी अपने कमरे में, एक नंबर की आलसी है ये। अरे बहू इतना समय कैसे लग गया बहू चाय बनाने में? कहीं चाय बनाते बनाते सो तो नहीं गई थी? माँ जी कहाँ देर हो गई, 10 मिनट ही तो लेट हूँ बस। और 10 मिनट का इंतजार करना पड़ा ना मुझे, हर चीज में इंतजार कराती है मुझे। जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो भाग भाग के सारे काम चुटकियों में खत्म कर देती थी, और एक तू है 10-12 आवाजें लगानी पड़ती हैं तेरे को, तब जाके एक काम करती है तू। अपने हाथों को थोड़ा तेज चलाया कर बहू, क्या कछुए की चाल चलती रहती है। लाइए दे दीजिए अब चाय। और ये क्या भाभी, खाली चाय ले आई हो? चाय के साथ कुछ खाने को नहीं लाई? आपको पता नहीं है क्या भाभी, मम्मी खाली चाय नहीं पीती है। दीदी आज घर में कुछ था नहीं खाने को, तो मार्केट से ला नहीं सकती थी सामान, खत्म कैसे हो गया? भाभी आप एक काम करो, कुछ मठरी वगैरह ही सेक लाओ, मैं खाली चाय नहीं पीऊंगी। जी ठीक है दीदी। लीजिए मम्मी चाय लीजिए आप। बहू मेरी पूजा की थाली लगा दी? जी माँ जी आपकी पूजा की थाली मैंने लगा दी। अच्छा फिर ठीक है। कल तो माँ जी काफी गुस्से में थी, आज तो खुश लग रही है। ये खुशबू दीदी जब भी इस घर में आती है ना, तभी माँ जी का पारा हाई हो जाता है। खुशबू दीदी के सामने मुझे तो बिल्कुल नापसंद करती है मम्मी जी।
पता नहीं खुशबू दीदी ऐसा क्या कह के जाती है जो माजी इतने ताने मारती रहती है मुझे। खुशबू दीदी के सामने तो माजी सिर्फ खुशबू दीदी की बात पे विश्वास करती है, मेरी बात को तो वो बिल्कुल अनसुना कर देती है। खुशबू दीदी अब हमारे घर के पास ही आ गई है रहने के लिए। अब तो खुशबू दीदी का रोज यहाँ आना जाना लगा रहेगा। खुशबू दीदी आप ऐसे सुबह सुबह? हाँ तो भाभी मेरा घर आइए, मैं जब मर्जी आऊँ, चाहे सुबह को आऊँ या रात को आऊँ, आपको क्या? नहीं नहीं दीदी मैं तो इसलिए पूछ रही थी आपके घर में सब ठीक तो है? ऐसे आप सुबह सुबह आई ना इसलिए मुझे थोड़ी टेंशन हो गई। आप इससे पहले ऐसे सुबह सुबह कभी आई नहीं ना। मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ रवि भी आए हैं। वो क्या है ना घर में अभी किचन सेट नहीं हुई है ना, आपको तो पता ही है। अभी हमारी किचन में आधा सामान है और आधा सामान नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊँ किचन में, इसलिए हम नाश्ता करने यहीं आ गए हैं। आप अब जल्दी जल्दी मेरे लिए और रवि के लिए नाश्ता बना दो। जी ठीक है दीदी अभी बना देती हूँ। आप ही बता दीजिए दीदी क्या बना दूँ नाश्ते में? आलू के पराठे, चटनी और रायता, और हाँ चटनी पुदीने की बनाना। जो मैं सोच रही थी वो सही सोच रही थी। जब से खुशबू दीदी ने यहाँ घर लिया है तब से खुशबू दीदी किसी न किसी बहाने से यहीं आ जाती है। चलो ये भी तो हो सकता है खुशबू दीदी की किचन सेट नहीं है अभी, उनका किचन का सारा सामान आ जाएगा तो वो वहीं खाना बनाया करेंगी, फिर यहाँ नहीं आएंगी। चलो एक दो दिन की तो बात है, मैं दे देती हूँ खाना बना के खुशबू दीदी को। लाइए भाभी सबको पराठे परोस देती हूँ मैं। हाँ जी दीदी ये ले जाइए। चलो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब तो खुशबू दीदी और जीजा जी चले जाएंगे शायद यहाँ से। जीजा जी को ऑफिस भी तो जाना होगा। भाभी आपने पराठे बहुत अच्छे बनाए थे, जीजा जी को और आपको अच्छे लगे दीदी? हाँ भाभी मुझे और रवि को बहुत पसंद आए पराठे। ठीक है भाभी अब चलती हूँ मैं। दीदी अब जल्दी से जल्दी आज अपनी किचन सेट कर लेना आप, जो जो सामान की भी कमी है ना, अगर यहाँ से कुछ देने लायक है तो मैं दे दूंगी यहाँ से, बाकी आप मार्केट से खरीद लाना। हाँ भाभी वही तो लेने जा रही हूँ। चलो अच्छा है दीदी आज अपनी किचन सेट कर लेंगी, अब नहीं आएंगी शायद। दोपहर को तो मम्मी पापा कुछ हल्का खाना ही खाते हैं, दोपहर को मैं खिचड़ी बना के दे दूंगी। इतने दिनों से दीदी के घर के इतने चक्कर लग रहे हैं मेरे, बहुत काम हो जाता है मेरे लिए। आज उनकी किचन भी सेट हो जाएगी ना, अब मेरा काम शायद खत्म हो गया, अब दीदी भी नहीं आया करेंगी। हाँ अब मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। भाभी दोपहर को मेरे लिए और रवि के लिए मटर पनीर बना लेना और साथ में पूरी बना लेना। तो क्या आप मार्केट नहीं जा रहे किचन का सामान खरीदने? भाभी किचन का सामान लाने के बाद कोई एकदम मैं खाना थोड़ी बनाने लगूंगी, मुझे थोड़ा वक्त तो चाहिए। सामान लाके पहले सेट भी तो करना पड़ेगा। भाभी आपका अगर खाना बनाने का मन नहीं है तो आप साफ साफ मना कर दो। नहीं नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इसलिए बोल रही थी दीदी कि सोनी को दोपहर को मुझे संभालना पड़ता है, दोपहर को ही मैं उसके सारे सुसु पट्टी के कपड़े धोती हूँ, उसके सारे कपड़े धो के ऊपर छत पे सुखाने होते हैं दीदी, कपड़ों में धूप लगानी भी तो जरूरी है ना, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं इतना सारा खाना बना पाऊँ। क्यों भाभी आप मम्मी पापा के लिए और अपने लिए खाना नहीं बनाती हो? दीदी दोपहर को तो मम्मी पापा हल्का ही खाना खाते हैं और जो मम्मी पापा खाते हैं वही मैं बना लेती हूँ, तो साफ साफ बोल दो ना भाभी आपका हमारे लिए खाना बनाने का मन ही नहीं है। नहीं नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है बहू, मेरी बेटी दामाद कुछ दिन यहाँ पे खाना खा लेंगे तो तेरे लिए ऐसा कौन सा काम बढ़ जाएगा। और हाँ भाभी दोपहर को रोटियाँ उसी टाइम सेकना जब हम खाना खाने बैठेंगे, पहले मत सेक के रखना। तो बिल्कुल चिंता मत कर खुशबू, रोटियाँ ताजी ताजी उसी समय सेकी हुई मिलेंगी तुझे। पर माँ जी मैं तो पहले ही रोटियाँ सेक के रख दूंगी, अब खुशबू दीदी का क्या भरोसा मार्केट में कितना समय लग जाए। खुशबू दीदी मैं आपका 2 बजे तक इंतजार करूंगी, अगर आप आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों की रोटियाँ सेक के रख दूंगी। तेरे को क्या लगता है बहू, तेरे को रोटियाँ बनानी आती है? मुझे भी आती है, मैं अपने बेटी दामाद को गरम गरम रोटियाँ सेक के दे दूंगी, तो बिल्कुल परेशान मत हो खुशबू, मैं दे दूंगी तुझे रोटियाँ सेक के। सुन लिया आप तो भाभी, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसी आप दोनों की मर्जी। छाया अब मुन्नी की तबीयत कैसी है? फिलहाल तो ठीक है, सुबह से उसने उल्टी और पॉटी तो नहीं करी है। हाँ पूरी रात मुन्नी परेशान रही है, तुमने पूरी रात उसकी शुशु और पॉटी साफ की है, मैंने देखा। तुम भी कहाँ सोई हो पूरी रात? तुम एक काम करना छाया, अब घर का कोई काम मत करना, अब तुम रेस्ट करो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। मुन्नी के साथ तू भी आराम कर, और हाँ मेरे लंच की फिक्र मत करना, मैं खाना बाहर से ही खा लूंगा आज। मैं सोच रही थी आज खुशबू दीदी अभी आएंगी तो वही लंच बना के दे देंगी आपको, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। वैसे भी इस समय रोज खुशबू दीदी और जीजा जी आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, हो सकता है खुशबू दीदी आने वाली हो। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, मैं निकलता हूँ ऑफिस। बहू तू अभी तक इस बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई है और घर में सारा काम पड़ा हुआ है। मैंने तो आज सुबह से चाय भी नहीं पी है, और खुशबू और दामाद जी भी तो आते होंगे, उनके लिए नाश्ता भी तो बनाना है। बहू चलो उठ जा, थोड़ा काम संभाल दे। मम्मी जी आज घर का काम तो नहीं कर पाऊंगी मैं, क्या है ना मम्मी जी मुझे बहुत नींद आ रही है। तो क्या है ना मम्मी जी
मुन्नी की देखभाल के चक्कर में मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मुन्नी की तबीयत रात को बहुत बिगड़ गई थी मम्मी जी। मुझे नींद के कारण अभी चक्कर आ रहे हैं मम्मी जी, इसलिए मैं काम नहीं कर पाऊंगी। भाभी जल्दी नाश्ता लगा दो, रवि आ गए हैं बाहर। और आज तो रवि का लंच भी पैक करना है। आज तो मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी है, अभी इसने चाय भी नहीं बनाई है, नाश्ता तो बहुत दूर की बात है। हाँ मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? आपको सुबह से चाय भी नहीं मिली? चाय क्या, घर का कोई काम भी नहीं हुआ है आज, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये तो अपने बच्चे का नाम ले लेती है और काम से बचने का बहाना कर देती है बार बार। आज भी इसका काम करने का मन नहीं है, इसलिए बच्चे को गोद में लेके बैठ गई है और बच्चे का बीमारी का ढोंग कर रही है। आप ही देख लो माँ, बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती। दीदी आज आप ही काम संभाल लीजिए ना सारा। आपका दिमाग खराब हो गया भाभी? मेरे घर में तो खुद इतना काम हो जाता है, तो मैं यहाँ का काम कैसे संभाल सकती हूँ? मैं पूछ सकती हूँ दीदी आपके घर में कौन सा काम हो जाता है? सुबह दोपहर शाम तो आप यहाँ रहती हैं, आपके सारे कपड़े तक मैं धोती हूँ, खाना आप यहाँ खा के जाती हैं, तो आप अपने घर में क्या काम करती हैं? आपसे तो एक दिन के लिए भी अपने मायके का काम नहीं संभल रहा दीदी। और मैंने तो आपका घर भी संभाला, अपना घर भी संभाला और अपने बच्चे को भी संभाला। पिछले 1 महीने से आप तीनों टाइम यहीं आ जाती हैं दीदी, आपका घर सेट ही नहीं होके दे रहा। ये बोलो दीदी आप काम से बचने के लिए यहाँ आ जाती हैं ताकि आपको काम ना करना पड़े कोई। ये कैसे इल्जाम लगा रही हो भाभी आप मुझ पे? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। वैसे भी आपको और आपके पति को तीनों टाइम खाना खिलाने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। इस घर में किचन है दीदी, जाइए और खाना बना लीजिए। हाँ मुझे भी बना के दे दीजिए आज, और अपने मम्मी पापा को चाय भी बना के दे दीजिए। आप एक दिन तो किचन संभाल नहीं सकती हैं, चलिए दूसरे पे इल्जाम लगाने। अब ऐसे आप यहाँ आती क्यों हैं? अपने घर पे रहिए ना। ये तो कैसे बात कर रही है मेरी बेटी से? दामाद जी बाहर सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आपके दामाद जो भी सोचे वो सोचते रहे माँ जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई मेरे बारे में नहीं सोचता तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? और माँ जी कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का बहाना करेगी क्या काम से बचने के लिए? आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है माँ जी कि मैं काम से बचने के बहाने कर रही हूँ क्योंकि मैं बहू हूँ इसलिए? अरे माँ जी काम से बचने के बहाने तो आपकी बेटी करती है जो अपने घर के काम से बचने के लिए यहाँ आ जाती है। उनको तो आपने एक बार भी नहीं बोला। मेरी बेटी को मेरी परवाह है इसलिए वो यहाँ आ जाती है मेरे से मिलने के लिए। तो फिर ठीक है माँ जी, आप एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी के यहाँ क्यों नहीं रह लेती हैं जाके? इससे दीदी को यहाँ रोज आना भी नहीं पड़ेगा। हाँ तो मेरी बेटी मुझे रख लेगी और मेरी बेटी तेरे से ज्यादा अच्छा ध्यान रखेगी मेरा। हाँ तो ठीक है मम्मी जी, आप चली जाइए अपनी बेटी के यहाँ, मुझे फिलहाल अपने बच्चे का ध्यान रखना है। तू क्या मुझे मेरे घर से निकालना चाहती है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा माँ जी, बाकी आपको जो सोचना है आप सोचती रहिए। बस अब खुशबू बहुत हो गया, चल मैं तेरे साथ चल रही हूँ, अब मैं कुछ दिन तेरे साथ रह के आऊंगी। आजकल की बहुओं को सास ससुर अच्छे कहाँ लगते हैं। जी माँ आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ तेरे साथ चलूंगी, मैं जा रही हूँ मैं अपनी बेटी के साथ। मुझे पूरा भरोसा है मेरी बेटी तेरे से ज्यादा अच्छा ध्यान रखेगी मेरा। चल खुशबू यहाँ से। आपने सुना, माँ गुस्सा होकर खुशबू के घर चली गई हैं। पापा आपने माँ को जाने क्यों दिया, उन्हें रोका क्यों नहीं? अब अपनी माँ को थोड़े दिन खुशबू के घर रह आने दे, तेरी माँ का दिमाग भी थोड़ा स्थिर और शांत हो जाएगा। नहीं तो हर समय बहू के पीछे काँव काँव मचाती रहती है, सारा दिन बहू की जान खा के रखती थी। तेरी माँ के थोड़े दिन चले जाने से बेचारी बहू को भी थोड़ा आराम मिलेगा। क्या तो आप सही रहे हैं पापा। ये लीजिए चाय ले लीजिए। छाया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें माँ के इतना मुंह लगने की क्या जरूरत थी? अब चलेगी ना माँ नाराज होकर खुशबू के घर? कोई बात नहीं है, खुशबू दीदी के घर ही रही है ना, वो घर भी तो उनकी बेटी का है। 10-15 दिन खुशबू दीदी के घर माँ जी को रह के आना भी चाहिए। वैसे भी माँ यहाँ रह के उब गई थी तो उनका थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। आप अब ज्यादा मत सोचिए, लीजिए चाय पीजिए। मुझे लगता है बहू ने जो किया सही किया। आप भी छाया की हाँ में हाँ मिला रहे हैं पापा। अरे बेटा तू अपनी माँ को कम मत समझ, बहू को बहुत सुनाती थी वो और खुशबू के गुणगान गाती थी, और तू अपनी बहन को भी कम मत समझ, एक नंबर की आलसी है तेरी बहन। अब तेरी माँ को थोड़ा पता तो चल जाएगा कि उसकी बेटी कैसी है। वैसे तो कोई भी तेरी माँ को इस बात को समझा नहीं सकता था, पर अब तेरी माँ खुद अपनी बेटी के यहाँ रह के आएगी तो उसे पता चलेगा कि खुशबू क्या है। एक नंबर की आलसी है खुशबू, ननद नहीं है वो, आफत है आफत। तेरी माँ के वहां जाने से खुशबू को भी सबक मिलेगा और तेरी माँ को भी। और तू मेरी बात को ध्यान रखना, तेरी माँ का खुशबू के घर 10-15 दिन से ज्यादा निभाव नहीं होगा। 10-15 दिन में तेरी माँ यही मिलेगी। खैर छोड़ो इन सब बातों को, ला बहू तू चाय पिला। माँ जी के बिना घर अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान करे 10-15 दिन बाद माँ जी घर वापस आ जाए। सुबह के 8 बज गए, ये खुशबू अभी तक सो के नहीं उठी। मैं तो खुशबू को उठा भी नहीं सकती। अब बेटी दामाद का घर है, उनके कमरे में मैं कैसे जा सकती हूँ? और ये देखो खुशबू ने घर की क्या हालत की हुई है, कितनी मिट्टी हो रखी है पूरे घर में, पूरे घर में धूल जमी हुई है। जब तक खुशबू उठती है तब तक झाड़ू पोछा कर देती हूँ। चलो मैं मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, अब इस उम्र में इतना झुका भी नहीं जाता है मुझसे।
घर में कितना जाला हो रहा है। ये खुशबू तो एक नंबर की आलसी है, कोई काम नहीं करती है। ये काम तो औरतों के करने के ही होते हैं। अब दामाद जी थोड़ी करेंगे ये सारे काम। पता नहीं इस खुशबू को कब अकल आएगी। अब घर साफ लग रहा है। मैंने नहा लिया, पूजा कर दी, घर की साफ सफाई कर दी, पर ये खुशबू अभी तक सो के ही नहीं उठी। इसे इतना तो पता होना चाहिए कि इसके अलावा माँ भी है इसके घर में, और दामाद जी को तो ऑफिस भी जाना होगा। ये खुशबू उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच नहीं बनाएगी। दामाद जी अब तैयार भी हो गए, पर खुशबू नहीं दिखाई दे रही। खुशबू कहाँ है? आपकी बेटी अभी सो के कहाँ उठी है माँ? ठीक है माँ, ऑफिस निकलता हूँ फिर मैं। और दामाद जी आप खाली पेट ऑफिस जाएंगे? आपने तो कुछ खाया भी नहीं अभी, और आप लंच नहीं लेके जाते, तो क्या आप भूखे ही ऑफिस चले जाएंगे? खुशबू ने आज तक मुझे कभी ब्रेकफास्ट बना के नहीं दिया माँ। शादी से लेके आज तक मैं रोज ऑफिस भूखा ही जाता हूँ माँ। खुशबू सो के ही कहाँ उठती है, ना ही घर का कोई काम करती है। वो तो भाभी की बदौलत मुझे पिछले 1 महीने में लंच भी मिला, ब्रेकफास्ट भी मिला माँ। काश खुशबू भी भाभी की तरह होती। भाभी अपनी सारी जिम्मेदारियां कितने अच्छे से निभा रही हैं माँ। उनका तो अपना छोटा बच्चा भी है माँ। वो अपने छोटे बच्चों को भी संभालती हैं, घर का काम भी संभालती हैं, सबका मान सम्मान भी रखती हैं। आपको पता है माँ, खुशबू की इन्हीं आदतों के चलते मेरे मम्मी पापा गाँव चले गए। खुशबू ने तो आज तक कभी 1 कप चाय भी बना के नहीं दी मेरे मम्मी पापा को। माफ करना मम्मी जी, पर ये कहते हुए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा है कि मैं आपकी बेटी से शादी करके बहुत पछता रहा हूँ आज। आपकी बेटी एक नंबर की आलसी है, और उसकी यही असलियत बताने के लिए मैं आपको यहाँ लेके आया, ताकि आप भी उसकी असलियत जान लो। अगर वक्त रहते आपकी बेटी सुधर गई तो ठीक है माँ, नहीं तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ये दामाद जी क्या कह गए? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं खुशबू को समझाने की कोशिश करूंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ माँ? आप ऐसे सिर पकड़ के क्यों खड़ी हैं? ये क्या तरीका है खुशबू? ये तेरा समय उठने का? घर की बहू बेटियां इतनी देर तक सोती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। ओहो माँ प्लीज, अब सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। ये मेरा घर है माँ, यहाँ पे मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूंगी। आपको पता है ना मुझे टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको अगर यहाँ रहना है तो शांति से रहिए, मेरे मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। देख खुशबू, मैं सिर्फ तुझे समझा सकती हूँ। इससे पहले कि देर हो जाए, अपना घर टूटने से बचा ले। और हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है तेरे मामले में टांग अड़ाने का। मैं तो यहाँ 2-4 दिन के लिए आई हूँ बस, मैं तो चली जाऊंगी। पर घर तो तुझे ही देखना पड़ेगा ना, पर घर रहेगा तभी तू देखेगी। अपनी भाभी को देखा है ना कितना काम करती है घर पे, और मैं उसे बेफालतू में ही गलत समझती थी आज तक। शायद तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे सास ससुर गाँव में रहते हैं। तूने इन 1 हफ्तों में मुझे आज तक 1 कप चाय नहीं दी, तो अपने सास ससुर को क्या ही चाय दी होगी तूने। इसीलिए कहती हूँ जितनी जल्दी हो जाए ना उतनी जल्दी संभल जा। तेरे घर की जिम्मेदारियां हैं, तुझे ही उठानी पड़ेंगी। माँ अब आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं। मैं गुस्सा नहीं दिला रही, तुझे समझा रही हूँ। ओ प्लीज माँ, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे मेरा घर कैसे संभालना है। शायद आपकी इन्हीं टोका टाकी की हरकतों की वजह से भाभी ने आपको यहाँ भेज दिया। ये तू क्या कह रही है खुशबू? और नहीं तो क्या, सही कह रही हूँ मैं। आपको यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया, भाभी ने तो आपको पलट के भी नहीं देखा। मुझे तो नहीं लगता माँ उस घर में आपको कोई पसंद करता है। वहाँ पे आप भाभी की जान खा के रखती थी, और यहाँ पे मेरी। और मुझे मेरा घर कैसे संभालना है ना, वो मैं जानती हूँ। आपको यहाँ रहना है तो शांति से रहिए। इतनी ऊंची आवाज में तो आज तक मेरी बहू ने भी मुझसे बात नहीं की। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तू मेरी बेटी होके भी मेरी बेटी नहीं बन पाई। आपने 4 दिन मेरे घर का काम क्या कर लिया माँ? आप तो मुझे में कमी बताने लगी। मेरे घर रह के अपनी बहू के गुणगान करने लगी। आपकी बहू जब इतनी अच्छी है तो जाती क्यों नहीं अपनी बहू के पास? जाइए ना, वहीं रहिए। तुझे अब मैं नहीं, वक्त ही सिखाएगा।